हाँ भाई बच्चों, देखो जरा ये वाला न्यूमेरिकल तुमसे क्या कह रहा है। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 10⁻⁻5 मीटर है। यानी कि दो प्रोटॉन है और उनके बीच की दूरी क्या है, 10⁻⁻10 मीटर। यानी आर कितना दिया गया है, 10⁻⁻10। कह रहा है यदि इन्हें मुक्त कर दिया जाए, मुक्त कर दिया गया तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। सही बात है, प्लस प्लस दोनों में होगा। अगर मुक्त करेंगे 10⁻⁻10 मीटर का मतलब समझ रहे हो, एकदम एकदम चपके बने। जब हमने छोड़ा दूर भाग गए। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के पास क्यों चपके हुए थे? क्योंकि हम जबरदस्ती कर रहे थे, और जबरदस्ती करने पर कार्य करना पड़ रहा था हमको। और वो कार्य किसके रूप में संचित हो रहा था? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बिना कुछ देखे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है फॉर्मूला? 9 × 10⁻⁹ लिख देते हैं। अच्छा, दोनों प्रोटॉनों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? U बराबर 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R। बताओ Q1 कितना है? Q1 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 Q1, अरे Q1 Q2 दोनों एक ही तो होंगे क्या? 1.6 × 10⁻⁻19। सेम Q2 भी। R तुम्हें दिख रहा है? बताओ R कितना है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, अब चलो जो जो कैलकुलेशन होती जा करते जाओ। -10 -19 के ले गया, कितने बचे यहाँ पे? -9। ये +9 -9 खत्म। क्या बचेगा? 9 × 16 × 16, यानी 9 × 2.56 इंटू ये +9 -9 चले गए, सिर्फ क्या बचेगा? 10⁻⁻19। अब अच्छा, 9 का गुणा 2.56 में कराओ तो U बराबर आ जाएगा 9 × 54, 9 × 45 और 50, 9 दूनी 18, 18 5 23, 23.04 × 10⁻⁻19। इसी को हम लिख सकते हैं 2.304 इंटू 10⁻⁻18। ठीक, बोलो बात समझ में आई? अब अच्छा बताओ, जब हमने मुक्त किया दोनों को, तो जो ये स्थितिज ऊर्जा होगी वही तो गतिज ऊर्जा में बदली होगी। अब एक जा रहा प्रोटॉन इधर और एक जा रहा प्रोटॉन इधर, दोनों के द्रव्यमान समान है, आवेश समान है, सब कुछ समान है। ठीक, तो अगर हम पहले वाले की गतिज ऊर्जा मान लें K1 और दूसरे वाले की गतिज ऊर्जा मान लें K2, ठीक, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या होगा? भाई यही स्थितिज ऊर्जा तो दोनों की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो K1 + K2 बराबर क्या हो जाएगा? U के। अब K1 और K2 दोनों आपस में बराबर, तो चाहो तो K1 की जगह K2 की जगह K1 लिख दो, या K1 की जगह K2 लिख दो, जो इच्छा करे। हम K2 की जगह K1 लिख दे रहे हैं। बताओ U का मान 2.3, 04 हटा दे रहा है, तो 2.3 इंटू 10⁻⁻18। K1 K1 2K1 बराबर 2.3 इंटू 10⁻⁻18। ये दो नीचे जाएगा, भाग दो, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया। तो बताओ K1 कितना आ जाएगा? 1.15 इंटू 10⁻⁻18 जूल। यहां दिख नहीं रहा होगा ना, इधर लिख दे रहा है। K1 कितना आ गया? 1.15 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक, अगर अगर K1 इतना है तो K2 भी इतना ही होगा। तो K1 बराबर K2 बराबर 1.15। बोलो बात समझ में आई? अब क्या कह रहा है? एक को स्थिर रखा गया और दूसरे को छोड़ा गया, यानी कि
एक की गतिज ऊर्जा कितनी रह गई? 0। भाई जब गति नहीं करी तो गतिज ऊर्जा कितनी? 0। और एक की गतिज ऊर्जा क्या हो गई? कुछ भी मान ले रहे, के मान ले रहे, ठीक। लेकिन बटी तो दोनों में ना, स्थितिज ऊर्जा जो थी वो दोनों में बटी। फिर से लगाते हैं। अब क्या होगा? जब एक प्रोटॉन स्थिर हो, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? अभी पीछे बताया था हम क्या जानते हैं। K1 प्लस K2 बराबर U। तो K1 प्लस K2 बराबर U। अब हमने मान लिया पहला वाला कण रोक रखा है, तो पहले वाले कण की गतिज ऊर्जा 0, दूसरे वाले कण की गतिज ऊर्जा K बराबर में U। 0 प्लस K, बताओ U का मान 2.3 इंटू 10⁻⁻18। अरे एक बात समझो, ऐसे मान लो तुम्हारे पास दो लड़के हैं, मेरे सामने दो लड़के हैं। अब हमने बाहर से कोई मोमोज वगैरह मंगाए, कितने मोमोज मंगाए? 10 मोमोज मंगा लिए। अब तुम एक बात बताओ, हमें वो सारे मोमोज बांटने हैं, ठीक, चाहे जैसे भी बांटे, हमको बांटने हैं। अगर दोनों लड़के कह दें कि नहीं हमको खाना है, हमको खाना है, तो हम क्या करेंगे? 5 एक को देंगे, 5 एक को देंगे। लेकिन एक मना कर दें, नहीं आज पेट नहीं सही है, आज नहीं खाएंगे, तब हम क्या करेंगे? तब हम सारे के सारे 10 के 10 एक को दे देंगे। वही इधर हुआ है, जब दोनों गति करें तो ये ऊर्जा आधी आधी बट गई। जब सिर्फ एक गति करा तो ये पूरी की पूरी ऊर्जा किसके पास चली गई? जो गति कर रहा है उसके पास। बोलो बात समझ में आई? बहुत कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल था, मजेदार न्यूमेरिकल था, दिमाग लगाने वाला था। आ गया होगा, इतने अच्छे से हमने समझा दिया है। चलो भाई अब ये नोट कर लो, अगला न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं।